हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकैबुलरी करते हैं। डेली वोकैबुलरी का आज क्लास 17 ओके। हम लोग यहाँ पे टोटल 100 वोकैब करेंगे, 50 रिवीजन करेंगे, 50 नए वर्ड्स देखेंगे ओके। तो अगर आप इस क्लास में हैं तो आप पहले यहाँ से मत देखिए, पहले फर्स्ट क्लास पे जाइए, वहाँ से कंटिन्यूसली देखिए, क्योंकि ऐसे रेंडमली देखने से कहीं से याद नहीं होगा। अगर आपको याद है तो आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले फर्स्ट क्लास पे जाइए, वहाँ से कंटिन्यूसली देखिए पूरे सीरीज को, फिर आपको याद हो जाएगा ओके। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं रिवीजन लास्ट क्लास का। फटाफट करेंगे, रिमाइंड करते जाइएगा आप बस वर्ड को देख के। डिस्गाइस मतलब हो गया भेष बदलना। डिसइंटीग्रेट मतलब हो गया बिखरना, टूट जाना। डिसमल मतलब हो गया निराशाजनक। डिसरप्ट मतलब हो गया विघटन करना। डाइवर्सिटी मतलब हो गया विविधता। डाइवल्ज मतलब हो गया भेद खोलना। डोमिसाइल मतलब हो गया निवास स्थान। डोमिनियन मतलब हो गया शासन अधिकार। डोरमेंट मतलब हो गया निष्क्रिय। डोरमेट्री मतलब हो गया धर्मशाला। डोर्सल मतलब हो गया पीठ से संबंधित। डबल डाउन मतलब हो गया दृढ़ संकल्प। डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश। ड्रॉ मतलब हो गया बराबर होना। ड्रे मतलब हो गया गिलहरी का घोंसला। ड्रिजल मतलब हो गया बूंदाबांदी होना। ड्रोमोमेनिया मतलब भटकने का आंतरिक इच्छा। ड्रॉट मतलब हो गया सूखा। ड्रोब मतलब हो गया झुंड किसी भी जानवर का। डक्टाइल मतलब हो गया जिसको तार के रूप में बना सकते हैं। डुएल मतलब हो गया द्वंद्व युद्ध। डम मतलब हो गया गूंगा। ड्यूरेबल मतलब हो गया टिकाऊ। ड्वार्फ मतलब हो गया बोना। डाइक मतलब हो गया बांध ओके। अब हम लोग इडियम्स देखेंगे। कॉल डाउन मतलब हो गया किसी को डांटना। कॉल इन क्वेश्चन मतलब चुनौती देना। कॉल इट ए डे मतलब टालना। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। कॉल ऑन मतलब कहीं विजिट करना। कॉल द शॉट मतलब चार्ज लेना, कंट्रोल में होना। कॉल अपॉन मतलब ऑर्डर देना। कॉल्ड फॉर मतलब किसी चीज के लिए बुलाना। केम आउट ऑफ हिज सेल मतलब अत्यधिक मिलनसार होना। केम अप मतलब बढ़ना या उठना। कांट कट द मस्टर्ड मतलब जॉब करने में समर्थ नहीं होना। केम कैप इन हैंड मतलब रिस्पेक्टफुल। कैपिटल पनिशमेंट मतलब डेथ सेंटेंस। कैरी ऑन मतलब जारी रखना। कैरी आउट मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना। कैरी द बॉल मतलब चार्ज में होना, नेतृत्व में होना। कैरी द केन मतलब किसी भी गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कैरी द डे मतलब जीतना। कैरी वेट मतलब महत्वपूर्ण होना। क्रेव आउट अ नीश मतलब अपने लिए विशेष स्थान बनाना। कैश स्ट्रैप मतलब हो गया गरीब। कास्ट सलोड ओपन मतलब हो गया बदनामी होना। कास्ट साइड मतलब रिजेक्ट कर देना। कास्ट समूह ने ड्रिफ्ट मतलब किसी को छोड़ देना बीच मझधार में। कास्टिंग पल्स बिफोर सोन मतलब भैंस के आगे बीन बजाना ओके। तो चलिए हम लोग आज का वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ओके। चलिए शुरू करते हैं। डायनेस्टी मतलब हो गया वंश हो गया, किसी भी फैमिली का वंश होता है उसको क्या कहते हैं डायनेस्टी। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, तो किसी एक फैमिली का जो सक्सेशन होता है रूलर का उसको बोलते हैं डायनेस्टी। एक ही परिवार में जन्मे शासकों की श्रेणी, वंश, परंपरा, राजवंश, इसको क्या बोलेंगे डायनेस्टी बोलेंगे। जैसे मुगल था, मुगल का पहला रूलर कौन था, बाबर था, फिर हुमायूं था, फिर अकबर था, जहांगीर था, फिर शाहजहां था, फिर औरंगजेब था। ठीक है, तो इसका क्या हो गया डायनेस्टी हो गया। ठीक, नेक्स्ट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है ओके। इसमें क्या होता है, वो जो तारे जमीन पर मूवी में जो बॉय रहता है उसको जो मूवी बीमारी रहता है उसी को क्या कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन रीडिंग या फिर इंटरप्रेट वर्ड्स, तो पढ़ने या फिर वर्ड को पहचानने में जो तकलीफ होता है उसको क्या बोलते हैं डिसलेक्सिया बोलते हैं ओके। जैसे यहाँ पे नॉर्मल आदमी को कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, लेकिन जिसको डिसलेक्सिया रहेगा उसको ऐसे पूरा एकदम अजीब सा दिखने लगता है, उसको क्या बोलते हैं डिसलेक्सिया। इजल, इजल मतलब होता है जहाँ पे चित्र को रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा लकड़ी का बनावट जहाँ पे ड्राइंग को रखते हैं हम लोग, पेंटेड आइटम को रखते हैं उसको बोलते हैं इजल ओके, चित्र फलक। ईव्स ड्रॉपर मतलब होता है जो छुप के किसी की बात को सुनता है उसको क्या बोलते हैं ईव्स ड्रॉपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या करें छुप के बात सुन रहे हैं इसको क्या बोलेंगे ईव्स ड्रॉपर ओके, छिपकर बात सुनने वाला। इसेंट्रिक मतलब हो गया सनकी। ठीक है, आदमी का व्यवहार जब सनकी जैसा रहता है उसको क्या बोलते हैं इसेंट्रिक। ए मैन विथ एबनॉर्मल हैबिट्स, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग इसेंट्रिक। इको मतलब होता है गूंज, तो हम लोग जब पहाड़ में जाके वहाँ पे चिल्लाते हैं जोर से तो बात सुनाई देता है ना, उसको क्या बोलते हैं इको बोलते हैं। रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है,
तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इकोलॉजिस्ट होता है पर्यावरण विशेषज्ञ, तो जो पर्यावरण का स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट एनवायरनमेंट। ओके। इकोनॉमिकल हो गया किफायती, तो जो बहुत ही किफायती तरीके से पैसा खर्च करता है उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल। केयरफुल इन द स्पेंडिंग मनी या टाइम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल। स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अति प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश, तो बहुत ज़्यादा खुशी जब मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक बोलेंगे। ओके। नेक्स्ट, इडिबल मतलब हो गया खाने योग्य, ऐसा चीज जिसको हम खा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, इडिबल। अलिजियम मतलब क्या हो गया, स्वर्ग हो गया। पैराडाइज विथ परफेक्ट ब्लिस, तो जहाँ पे परमानंद मिले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलिजियम बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए स्वर्ग का रास्ता है, इसको जाना है जा सकते हैं स्वर्ग। ओके। एडिफाई मतलब हो गया उपदेश देना, ठीक है, किसी को एडिफाई करना मतलब उपदेश देना। इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवंस मोरली और इंटेलेक्चुअली, उपदेश देना को क्या बोलेंगे हम लोग, एडिफाई। इफेस मतलब हो गया पोछ देना है, मिटा देना, ठीक है, किसी चीज को पोछ के मिटा देना। रब और वाइप आउट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे फेस को हम लोग क्या करते हैं, फेस को पोछते हैं ना, रब करते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा, फेस से इफेस मतलब पोछना। इफेमिनेट मतलब होता है ऐसा मर्द जिसमें औरत का गुण हो, ठीक है। मेन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमन देन एज ए मैन, तो ऐसा मर्द जिसमें स्त्री का गुण हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इफेमिनेट बोलेंगे। ओके। इफरवेसेंट मतलब हो गया बुलबुला। गिव ऑफ गैस या बबल्स, तो जो गैस या बबल्स देता है उसको क्या बोलते हैं, इफरवेसेंट। गैस के बुलबुले वाला या बुलबुले उत्पन्न करने वाला। ओके। जैसे पानी में हम मीनो डालते हैं तो ऐसा हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इफरवेसेंट। इफिशियंट मतलब हो गया सक्षम। प्रोडक्टिव एंड अचीव्ड मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम वेस्टेड एफर्ट और एक्सपेंस, तो बहुत कम चीज में बहुत कम एफर्ट या पैसे लगा के बहुत ज्यादा चीज उपलब्ध कर लेना उसको क्या बोलेंगे, एफिशिएंट बोलेंगे। ओके। एगलिटेरियन मतलब हो गया सबके लिए समान अधिकारों को मान्यता देने वाला। समानतावादी आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, एगलिटेरियन। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल पीपल, तो जो सभी पीपल के इक्वलिटी में बिलीव करता हो उसको क्या बोलते हैं, एगलिटेरियन। ओके। इगोइस्टिक मतलब हो गया अहंकारी, तो वन हु इज प्रीऑक्युपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, ये अहंकारी को क्या बोलेंगे हम लोग, अहंकार में विश्वास करने वाला को इगोइस्टिक बोलेंगे। ओके। एग्रेजियस मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा बुरा, बेहद खराब। और ट्रेजियस या डिस्ग्रेसफुल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग्रेजियस बोलेंगे। ओके। इलेक्टोरेट मतलब हो गया मतदाता का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्टोरेट बोलते हैं, ठीक है। ऑल द पीपल इन अ कंट्री और एरिया हु आर इंटाइटल्ड टू वोट इन एन इलेक्शन, तो जो इलेक्शन देने वाला जो भी पीपल होता है उस सबको मिला के क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट बोलते हैं। ओके। एलिगी मतलब हो गया शोक गीत, ठीक है, शोक गीत। ए पोएम डेट एक्सप्रेसेस लेमेंट फॉर द डेड, किसी के मरने पे जो शोक गीत गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिगी बोलते हैं। इल्फ मतलब होता है शरारती परी, ए स्मॉल मिस्चीवियस फेरी, तो शरारती परी को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्फ बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, इलोक्यूशन द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, तो बोलने की जो कला रहता है उसको क्या बोलते हैं, इलोक्यूशन। या फिर पब्लिक ओरेटरी स्किल जो रहेगा उसको एलोक्यूशन बोलेंगे। श्रेष्ठ वक्तृत्व कला उसको क्या बोलेंगे, इलोक्यूशन। ओके। इलोप मतलब होता है भाग के शादी करना। टू रन अवे सेक्रेटरी विथ रोमांटिक पार्टनर, विवाह करने के लिए चुपचाप भाग जाना उसको क्या बोलेंगे, इलोप। इलोक्वेंट मतलब भी हो गया जो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है। फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, सार्वजनिक प्रसंग में वाणी का प्रयोग करने में दक्ष या वक्चतुर, तो जो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है उसको क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट। अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। कैटनैप मतलब क्या होता है, संक्षिप्त नींद। टू हैव डिस्टर्ब स्लीप या फिर ब्रीफ स्लीप, मतलब छोटा सा जो हम लोग झपकी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैटनैप बोलते हैं। ओके। कैट्सपाव मतलब हो गया किसी भी आदमी को जब किसी और के प्यादे के रूप में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कैट्सपाव। ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, तो किसी और के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उपयोग किए जाने वाले को क्या बोलेंगे, कैट्सपाव। Catch-22 मतलब हो गया ऐसा स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, मतलब दो मुश्किल स्थिति रहता है उसको क्या बोलते हैं, Catch-22। पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ कर नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, Catch-22। कैच ए टाटर मतलब हो गया अपने से बलवान से जाके टकरा जाना, तो अपने से बलवान से टकराने को क्या बोलेंगे, कैच ए टाटर। टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। टू कैच ए डेंजरस पर्सन, उसको क्या बोलेंगे, कैच ए टाटर। कैच टाइम बाय द फॉरेलॉग मतलब हो गया है अवसर का लाभ उठाना, ठीक है। सीज अपॉर्चुनिटी, अवसर का लाभ उठाने को क्या बोलेंगे,
कैप्च द टाइम बाय द फुटलॉक। ओके, कैट्स विस्कर मतलब होता है अत्यधिक प्रभावशाली, टू बी हाईली इंप्रेसिव। कैट्स विस्कर को क्या बोलेंगे? हाईली इंप्रेसिव। ओके, चेंज फॉर द बेटर का मतलब क्या हो गया? पहले से बेहतर। ठीक है, पहले से बेहतर एंड इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। तो पहले से बेहतर है उसको क्या बोलेंगे? चेंज फॉर द बेटर। चेंज हैंड्स मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर चेंज ओनरशिप। तो चेंज हैंड मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना। ओके, चेंज हॉर्स इन द मिड स्ट्रीम मतलब हो गया बीच में योजना बदलना। ठीक है, बीच में योजना बदलना, चेंज प्लान्स। ओके, चेंज कलर मतलब हो गया टर्न पेल, पीला पड़ जाना, डर जाना, पीला पड़ जाना को क्या बोलेंगे? चेंज्ड कलर। ओके, चैप्टर एंड वर्स मतलब हो गया पूर्ण सटीक जानकारी, टू गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, स्पेशली समथिंग इन अ बुक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? चैप्टर एंड वर्स। चार्ली हॉर्स मतलब क्या हो गया? पैर या हाथ में ऐठन होना, क्रैम्प जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? चार्ली हॉर्स। ओके, चेज रेनबो मतलब क्या हो गया? ऐसा लक्ष्य जिसका जो पूरा कभी नहीं हो सकता, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स। चिक बाय जॉल मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा नजदीक, आसपास। तो उसको क्या बोलेंगे? चिक बाय जॉल, वेरी क्लोज टुगेदर। ओके, च्यू समथिंग आउट मतलब है किसी को गुस्से में डांटना। तो किसी को गुस्से में डांटने को क्या बोलेंगे? च्यू समथिंग आउट। ओके, च्यू समथिंग ओवर मतलब क्या हो गया? किसी बात पर विचार करना, डिस्कस और कंसीडर समथिंग एट लेंथ। ठीक है, किसी बात पर विचार करना। च्यू द कट मतलब हो गया किसी बात पे विचार करना। ठीक है, कंटेम्पलेटिंग, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, इसको क्या बोलेंगे? च्यू द कट। ओके, नेक्स्ट च्यू द फैट मतलब हो गया गप्पे मारना, गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक, इसको क्या बोलेंगे? च्यू द फैट। ओके, गप्पे मारने को च्यू द फैट। च्यू द सैनरी मतलब क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा भावुक होकर काम करना। च्यू द सैनरी मतलब जरूरत से ज्यादा भावुक होकर काम करना, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। ओके, नेक्स्ट चिकन फीड मतलब हो गया बहुत कम पैसा, वेरी लिटिल मनी, इसको क्या बोलेंगे? चिकन फीड। ठीक है, चिकन आउट मतलब होता है डर जाना, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड, या फिर विड्रॉ, पीछे हट जाना या फिर डर जाना को क्या बोलेंगे? चिकन आउट। चिकन हटेड मतलब हो गया डरपोक मतलब कमजोर आदमी, टिमिड या कवार्डली, इजिली फ्राइटेंड जो आसानी से डर जाता है उसको क्या बोलेंगे? चिकन हटेड। चाइल्ड्स प्ले मतलब हो गया बच्चों का खेल, आसान काम, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, या फिर वेरी इजी टास्क, उसको क्या बोलेंगे? चाइल्ड्स प्ले। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ट, तो बच्चों को बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट बी हर्ट, चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, चिल आउट मतलब क्या हो गया? शांत हो जाना, टू काम डाउन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? चिल आउट। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल यहाँ पे 100 वोकैब देखा है। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू।